बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। सुनाइए प्रेमी भक्तजनों, अभी आप देख रहे हैं हमारे युवा योगी, हमारे शिष्य योगी सुखदेव नाथ जी आपको मेरे चल भाष यंत्र की विशेष प्रमुख पटल पर दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको सुखदेव नाथ जी के मुखारबिंद से एक ऐसे संत जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज से प्रेरित होकर के नाथ संप्रदाय की प्रेरणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने अनेकों वाणियां, भजन एवं अपनी कृतियां लिख करके समाज को जागृत करने का काम किया, ऐसे महापुरुष संत नित्यानंद जी की एक वाणी, एक संत नित्यानंद जी के द्वारा लिखित वाणी आप सुनाने जा रहे हैं। तो इस वाणी को आप ध्यान से सुने। और हमारे सुखदेव नाथ जी आज राजस्थानी मेरी पगड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान से हरियाणा की ये जो हमारी सौम्य यात्रा है उसका ये ट्रेन का सफर, ये लौह पथगामिनी का सफर कहीं न कहीं इस साक्षात्कार अर्थात लाइव वीडियो में आप सबके साथ मैं इसके कुछ सुनहरे पल साझा कर रहा हूं। तो आइए योगी सुखदेव नाथ जी के साथ सुनिए संत श्री नित्यानंद जी महाराज की दिव्य वाणी और जागृति संदेश। सुनाइए। गुरु जी के चरणों में आदेश। कैसे इस समाज को नित्यानंद जी महाराज, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के माध्यम से ज्ञान लेकर के प्रेरणा देते हुए उनके पथ पर अग्रसर होने के लिए क्या कहते हैं बताओ। और बात तेरे काम न आवे, रमता से लाग रे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, उठ भजन में लाग रे। और बात तेरे काम न आवे, रमता से लाग रे, क्या सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, उठ भजन में लाग रे। हाँ उमदा चोला बनया अमोला, उमदा चोला बनया अमोला, लग दाग पर दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग में, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, रमता से लाग रे, क्या सोवे जग गफलत में बंदे, जग जाग नर जाग रे, उठ भजन में लाग रे। कुबद कांचली चढ़ी अचित पे, कुबद कांचली चढ़ी अचित पे, बण्या मनुष्य से नाग रे, सूझ नहीं सगन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, रमता से लाग रे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जग जाग नर जाग रे, उठ भजन में लाग रे। हाँ हर सुमरे सो हंस कहावे, हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, अवरा भर मन विष के वन में, चल बेगम पुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे, रमता से लागरे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, उठ भजन में लाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी,
शब्द सेन सत गुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगट पूर्ण भाग रे प्रगट पूर्ण भाग रे और बात तेरे काम न आवे रमता से लाग रे क्या सोवे गफलत में बंदे जग जाग नर जाग रे उठ भजन में लाग रे। वाह, आपने सुनी हमारे योगी सुखदेव नाथ जी की ये वाणी, जो कि संत नित्यानंद जी के द्वारा तैयार की हुई है और साथ में इनका सहयोग कर रहे थे हमारे कमांडो श्री राकेश प्रजापति जी और बड़े होनहार और बड़े कर्मठ मिलकर के सारे रास्ते को जाते और आते वक्त बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने बड़े भक्तिभाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ यापन किया और जाते वक्त भी काफ़ी भजन संध्या हुई। ट्रेन में हम लोगों ने गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज एवं संत नित्यानंद जी महाराज की दिव्य वाणियों को प्रसारित और प्रचारित करने का ये विशेष अवसर प्राप्त किया। और क्या सुनाएंगे आप? गुरु गोरक्षनाथ जी की सुरता सुनाऊंगा। सुनाओ, अब गोरक्षनाथ जी की सुरता सुनो। हेरी सुन मारी सुरता तेरे नगर में हो। वाह, क्या बात है। हेरी सुन मारी सुरता तेरे नगर में गुरुआ ने अलख जगाया नगर में। ओहो नगर में रमता जोगी आया घर में, रमता जोगी आया। हेरी सुन मारी सुरता तेरे नगर में हो। सुन मारी सुरता तेरे नगर में गुरुआ ने अलख जगाई नगर में, रमता योगी आया नगर में, रमता जोगी आया। पहली कड़ी के अंदर बताया गुरु महाराज ने ऐसा स्वरूप जिसका योग माया को भेद नहीं पाया। हाँ, रूप न रेखा नाम न बेखा ज्ञान कदम रूप जाया। हाँ, रूप न रेखा नाम न बेखा ज्ञान कदम रूप जाया। हाँ, गगन मंडल में बालक बोले हो। गगन मंडल में बालक बोले, सात पात ना पाया नगर में। ओहो नगर में रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया। हेरी सुन मारी सुरता तेरे भवन में हो। सुन मारी सुरता तेरे नगर में गुरुआ ने अलख जगाया नगर में। नगर में नगर में रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया। हाँ, तन की जोड़ी मन की मुजरा फेरी करता आया। हाँ, तन की जोड़ी मन की मुंदरा फेरी करता आया। हेरे निर्गुण रहे गुणों से न्यारा। ओ निर्गुण रहे गुणों से न्यारा अपना रूप छुपाया नगर में। ओहो नगर में रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया। हेरी सुन मारी सुरता तेरे नगर में हो। सुन मारी सुरता तेरे नगर में गुरुआ ने अलख जगाया नगर में। रम नगर में रमता योगी आया नगर में, रमता योगी आया। हाँ, 5 पुत्र और 25 पुत्री एक जोगण ने लाया। हाँ, 5 पुत्र और 25 पुत्री एक योगण ने लाया। हाँ, एक अचंभा ऐसा देखा। ओ
गाया नगर में रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया। बोलिए गोरक्षनाथ जी महाराज की। एक और रहेगी क्या? चलो एक और आने दे, बीच में जयकारा भी सही है। हाँ ओ रावलिए तू क्या सोवे, सोवतड़ा दुख पाया। हाँ ओ रावलिए तू क्या सोवे, सोवतड़ा दुख पाया। हाँ चार चरण जति गोरख बोले ओ चार चरण जति गोरख बोले, आवागमन मिटाया नगर में रमता जोगी आया नगर में, रमता योगी आया। आदेश आदेश। बोलिए सदगुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो, संत नित्यानंद जी महाराज की, कबीर जी महाराज की जय हो, गरीबदास जी महाराज की जय हो, राजस्थान की जय हो, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी महाराज की जय हो, वीर भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की जय हो, हरियाणा प्रदेश की जय हो, महायोगी सिद्ध लद्दाई नाथ जी महाराज की, जय हो, सिद्ध शिरोमणि दादा कलाई नाथ कालापीर जी महाराज की जय हो, कोथ गांव की जय हो, श्री श्री विमला महामाई की जय हो, आई पंथ के संस्थापक बिमला माता की जय हो। आदरणीय बंधुओं, आपने सुना हमारे शिष्य योगी सुखदेव नाथ जी की मधुर आवाज में बिना किसी वाद्य यंत्र के एक शानदार भजनावली का प्रारूप। अभी आप एक भजन और सुनाने का प्रयास करें। कौन सा सुनाएंगे बताइए? गोरक्ष योगी सिद्धनाथ पुकारे। हाँ बोलिए बोलिए, गोरख का सुनाइए। गोरक्ष से योगी सिद्ध नाथ पुरारे, गोरक्ष योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी हो, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी, गोरक्ष से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, गोरक्ष से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, ये मूल मत हारो मेरा प्यारा जी, ग्यारस भी सोनी रे अवधू मावस भी सोनी, ग्यारस भी सोनी रे अवधो मावस भी सोनी, सुने ये सातों बारह जी ओ, सुने ये सातों बारह जी, वेद पढ़े बिना पंडित सुना, वेद पढ़े बिना शर्मा जी सुना, सुना यो दस माँ द्वारा जी ओहो, सुना यो दस माँ द्वारा जी, गोरक्ष योगी सिद्ध नाथ पुकारे, गोरक्ष योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी, कुण से कांवल मेरे अवधू श्वास में सांसा, कुण से कमल मेरे अवधू श्वास में सांसा, कुण से कांवल में जीव का वासा जी हो, कुण से कांवल मेरे जीव का वासा जी,
कुण से कावल मरे अवधू जो गणे फेटी, कुण से कावल मरे अवधू जो गणे फेटी, किसने रचाया घरे वासाजी हो, किसने यो चाया घरे वासाजी, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी, नाभ कंवल मरे अवधू श्वास में श्वासा, नाभ कंवल मरे अवधू श्वास में श्वासा, हृदय कंवल में जीव का वासा जी हो, हृदय कंवल में जीव का वासा जी, ईड़ा रे पिंगला दो जो गणे फेटी, ईड़ा रे पिंगला दो जो गण फेटी, सुख मणे चाया घरे वासा जी हो, सुख मणे चाया घरे वासा जी, गोरक्ष योगी सिद्ध नाथ पुकारे, गोरक्ष योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी, मूल मत हारो हरि का प्यारा जी, चम्मच भर खाना रे अवधू बम अंग लेटना, चम्मच भर खाना रे अवधू बम अंग लेटना, हाँ सुख समसा खाना रे अवधू बम अंग लेटना, सो साधु जन सुराजी हो, सो साधु जन सुराजी, शरण मछंदर जती गोरक्ष बोले, चार चरण जती गोरक्ष बोले, अलख लख गासोए पूरा जी, अलख लख्या सो पूरा जी, गोरक्ष योगी सिद्ध नाथ पुरारे, गोरक्ष योगी सिद्ध नाथ पुकारे, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी, मूल मत हारो हरि का प्यारा जी। बोलिए गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। अच्छा सुखदेव नाथ जी, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और शायद अब आपकी बैटरी लो हो गई। आप मतलब काफी समय से लगे हुए हैं और गा रहे हैं और बेधड़क गा रहे हैं, और गाने में भी आपकी आवाज जो हो मैं समझ पा रहा हूँ कि बिना साजबाज के आप उसको सज्जित और पुनित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपकी बैटरी डाउन हो गई है तो आप अपने आप को अब चार्जिंग में लगाएं। हाँ तो क्योंकि सत्संग गुरु जी के सानिध्य में रात को चलता रहे। गुरु जी मैं आपको बताना चाहूंगा 2-3 घंटे ही सोते हैं, ज्यादा है ज्यादा। और 2-3 घंटे तो नहीं, 4-5 घंटे तो मैं सोता ही हूँ। नहीं अभी सफर के दौरान तो शायद आप 2-3 घंटे ही सो पाए। सफर के दौरान तो यार रेल भारतीय रेल है ना, इसका पायलट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। तो गुरु जी सदैव भजन में या किसी कार्य में रत रहते हैं और हमें भी लगाए रखते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ना तेरे को कहाँ लगाए रखता हूँ, तो
अपना तू तो लगता ही नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि तू लग जाए और समाज की जो है उत्कृष्टता के लिए कहीं ना कहीं अपनी वाणियों को, अपनी आवाज को, अपने पुरुषार्थ को, अपनी मेहनत को, अपनी पुनीता को लगा करके अपनी दिव्य चक्षुओं को और ईश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी के साथ साथ परमपिता परमेश्वर और समस्त महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त और बताए गए मार्ग का अनुसरण करके औरों को भी इस पथ पर चलाने का प्रयास करें। लेकिन आप लोगों की अभी भी पुरुषार्थ में कमी है, तो मैं समझता हूं कि वो जल्दी पूरी हो। हम सब मिलकर के इतना पुरुषार्थ करें कि अपने समाज को एक तो नशाखोरी से हम बचा पाएं, अशिक्षा से हम बचा पाएं और अपने समाज को हम इन कृत्रिम लोगों से बचा पाएं, दुष्ट दानवों से बचा पाएं और कुसंस्कारों से बचा पाएं और संस्कारों की ओर प्रसंस्कृत करने का काम करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लग करके आप भी, मैं आशान्वित हूँ कि गोरक्षनाथ जी की गोरक्षवाणी, गोरक्ष पद और गोरक्ष शब्दी, गोरक्ष मंजरी, महार्थ मंजरी, नाथ संप्रदाय और सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथों का प्रचार करें और प्रचार प्रसार की ये सौम्य जीवनी परमपिता परमेश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित हो और हम सब एक दिन इसी तरह प्रचार करते करते इस भूमंडल को, जो यहाँ पर किराए के मकान में हम लोग रहें, ये एक दिन जब हम छोड़ करके जाएं तो ईश्वर के श्री चरणों में हमें स्थान मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वन विचार को यहाँ पर वाणी देता हूँ, विराम देता हूँ और गोरक्षवाणी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ऐसा मैं आपसे आशान्वित हूँ। आप बताइए क्या विचार है गोरक्षवाणी को लेकर, आपका क्या विचार है? गुरुदेव, ये मेरे पेज पर आपको लोग लाइव देख रहे हैं। देखिए गुरुदेव, पहले मेरे को इतना ज्यादा, मैं पढ़ता था, गोरखवाणी गाता था, उनका बोध मेरे को आपके पास आके ही ज्यादा हुआ है। कारण कि लोग सूक्ष्मता की बजाय केवल उनको गाने में, लेकिन आपके पास आकर के मुझे पता चला कि जो आज परंपराएं जो बना दी गई हैं, काफी परंपराएं परिष्कृत की जानी चाहिए, उनकी आवश्यकता है, जो कि आप कर रहे हैं गुरुदेव। और जो नशा विरोधी भावनाएं हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने पता नहीं कितनी वाणियों के अंदर विरोध किया है नशे का। गुरु गोरक्षनाथ जी ने तो कहा है, आप फूखाए भांगी भसकाए तामे अकल कहाँ से आए, चढ़ता पितु तरता बाई ताते गोरख भांग न खाई। पहले मैं इन वाणियों को गाते हुए थोड़ा सा संकोच मानता था, क्योंकि हमारे समाज में इस तरह से इस भावना को भर दिया गया है कि ये चीजें आम व्यक्ति को भी प्रभावित कर रही हैं और लगता है कि ये एक परंपरा है नशा करने की। लेकिन जब देखा कि हाँ, आप जैसे गुरु लोग भी आज इस मुकाम पर हैं कि हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, तो मैं भी गुरुदेव जल्दी से जल्दी नशा विरोधी कुछ एक वाणियां गा करके समाज के बीच में लेके आऊंगा। और आपका बहुत ही ज्यादा नहीं, गोरखवाणियों के माध्यम से क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम लोग इस बात का चिंतन करें कि हम समाज को गोरखवाणियों के माध्यम से किस प्रकार से प्रेरित करें और एकजुटता के साथ हम ये विचार करें कि समाज को कैसे बचाया जाए, देश को कैसे बचाया जाए, राष्ट्रीयता की साधना में युवा पीढ़ी को कैसे लगाया जाए। क्या इस पर चिंतन होना नहीं चाहिए? बिल्कुल गुरुजी, होना चाहिए। और आपने, हम जब मेवाड़ की पावन भूमि पर थे, इस बारे में बहुत ज्यादा सजगता दिखाई और कम से कम मेरे को जितना याद है, आपने 500 लोगों को नशा मुक्त भी वहां पर कर दिया है। उनसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया लगभग लोग तो ज्यादा हुए हैं, लेकिन 500 लोग शायद नशा नहीं छोड़ पाए, लेकिन कुछ कम संख्या में लोगों ने नशा छोड़ने की प्रेरणा, संकल्प तो किया है, संकल्प लिए। हाँ, 200-300 बिल्कुल 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 उस कार्यक्रम की, हाँ, वो मेरी स्मृति में नहीं था, जो प्रथम कार्यक्रम में जिन लोगों ने शपथ ली थी रात्रि को। हाँ गुरुदेव, वहाँ पर कम से कम 1000 लोगों ने तो मतलब शपथ ली थी, उनमें से 500 ये मानो आप 500 मान के चल सकते हैं लोग छोड़ेंगे। लेकिन अभी अंत में हम लोग एक किसी गाँव में जब रात्रि को थे, तो वहाँ 4 लोगों ने बिल्कुल एकदम से नशा छोड़ दिया और तुरंत प्रभाव से वो किया। लेकिन वो उसमें गोरखवाणी काम तो करती है। बिल्कुल गुरुदेव। तो क्या गोरखवाणी का भरसक प्रचार भरपूर मात्रा में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गुरुदेव, आपकी सोच, जो कि हमारे जो संत हैं, चाहे वो कबीर साहब हो, नित्यानंद जी हो, गरीबदास जी हो, आपका जब से मेरे को सत्संग जब से मिला है, तो लगभग 8-10 साल से मैं आपके संपर्क में हूँ, तब से मेरे को ये चीजें बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन उस समय शायद मेरी ये क्षमता इतनी नहीं थी जो आपने प्रेरणाएं दी। उसके बाद से आप मेरे को लग रहा है कि अब जल्दी ही जो आपकी विचारधारा है कि हम इन संतों की वाणियों का, बजाय कि जो आज समाज में पाखंड परोसा जा रहा है, हाँ, अंधविश्वास परोसा जा रहा है, उसकी बजाय
इन वाणियों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, क्योंकि इन वाणियों के माध्यम से सहजता और सरलता से हमारे समाज के लोगों को ज्ञान हाँ, जन जन तक हम हमारे महापुरुषों का दिव्य ज्ञान लोगों की खोपड़ी में घुसा सकते हैं। चल एक बात बताओ, गोरक्षवाणी आपने, मैंने जहां तक मैं जानता हूँ कई गोरखवाणी याद की है। हाँ गुरुजी। चल 5-4 गोरखवाणी सुना, बस्ती न सुनने से लेके। बस्ती न सुन्नम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिशिर माही बालक बोले, ताका ना उधर होगे कैसा। ए देखी देखी बा, देखी विचारी बा, विचारी बा राशि बाचिया, पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, तहाँ जाओ विमल जल पिया। एक इसमें एक वो सुनाइए, मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस स्मरणी मरो, तिस स्मरणी गोरख स्मृति दीठा। मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस स्मरणी मरो, गोरख स्मृति दीठा। ना, तिस स्मरणी मरो, तिस स्मरणी गोरख स्मृति दीठा। उसके अलावा गुरुदेव, ईश्वर हमारे चेला बने जे मच्छंद्र बोलिए नाती, निगुरी पृथ्वी प्रलय जाती, ताते हम उल्टी थापना थापी। सुन ही माई सुन ही बाप, सुन ही करता आप पे आप, जो इस सुन का जाने भेव, सो आप पे करता आप पे देव। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये गोरक्षवाणी है जो समाज को डायरेक्टली सीधे तौर पर प्रेरित करने का एक उपासक कार्य करती हैं, और एक पुरुषार्थबद्धता के साथ अगर हम सब मिलकर के भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज के द्वारा एवं नजदीकतम सदियों के महान महाकवि एवं संत परंपरा के विराट संत या भक्त कबीरदास जी के द्वारा जितनी भी वाणियां हमें समाज की जागृति के लिए दी गई हैं, उनका अगर हम प्रचार करें, लोगों तक उनको पहुंचाएं, तो इससे समाज लाभान्वित हो सकता है। बिल्कुल गुरुदेव, जल्दी ही हम लोगों ने एक पाखंड फैला रखा है कि कौन संत बड़ा है कौन संत छोटा है, उसके ऊपर अनेक ऐसी दंत कथाएं बना करके समाज को गुमराह करने का काम किया है, जो कि बहुत ही गलत है। और गुरुजी, आपके संपर्क में आने के बाद मैंने पढ़ा और पता चला कि कबीर साहब भी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के ही अनुयायी नहीं, अनुसरण करता। बिल्कुल बिल्कुल अनुसरण उन्होंने करता। खुद लिखा है कि काम अंगनी अंगवीरत भया, रत भया हरि माही, साखी गोरखनाथ जी कर अमर भय। नहीं, एक जगह कबीर जी ने लिखा, राम गुण बेलड़ी रे अवधूत गोरक्षनाथ जानी, नाती स्वरूप न छाया जाके विरुद्ध करे बिन पानी। और उन्होंने तो एक जगह यहाँ तक लिख दिया, चंद बिहुना चांदना ता देखा गोरखसराई। मतलब मैं वहां पर गोरख को देख रहा हूँ जहां पर चंद्रमा की चांदनी भी नहीं जा रही है। तो इतने बड़े अनुयायी गोरख के कबीर जी हुए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा है समाज को। दूसरी बात यह कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी गोरख का जिक्र बहुत जगह पर देखने, सुनने, जानने, पढ़ने को मिलता है। तो वहाँ हजारों जितने भी संत, उत्तर भारत की संत परंपरा, दक्षिण भारत की संत परंपरा एवं मध्यकालीन संतों की परंपरा में बहुतेरे संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, योगेश्वरों के द्वारा, सिद्ध पलटूदास जी, सिद्ध घिसादास जी, पीपादास जी, हनुमंत जी, मीरा, इन सब ने गोरख को गाने का काम किया। तो हम सब का भी ये फर्ज बनता है कि हम गोरख की इस गायत्री को और इस पुण्यता को हम आगे बढ़ाएं। आप सबको मैं एक और सूचना देना चाहूंगा कि पिछले काफी वर्षों से ये एक प्रोपगंडा फैलाया गया था कि कौन संत ऊपर है कौन नीचे है। तो गुरु हमारे परम पूज्य गुरु जी महंत शुक्राईनाथ योगी जी ने शुरू से ही इस पर रिसर्च किया और एक पुस्तक का लेखन किया, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने विमोचन किया था। तो सर्वोपरि गुरु गोरक्ष, यह पुस्तक हमारे कोथ मठ में भी, हमारे कंडेला वाले मठ में भी और मेरे पास भी सब जगह उपलब्ध है। अगर किसी भी व्यक्ति को वो पुस्तक चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे पास 83 073 63 617 या फिर हमारे अन्य आश्रम से। जो भी है, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपने गोरखवाणी याद करने का काम किया, गोरखवाणी को प्रचार में भी अब अपना समय दे रहे हैं और मेरे साथ चल करके अब मेवाड़ की धरती पर भी गुरु गोरक्षनाथ जी के समन्वय में हम लोगों ने संबंधित ये यात्रा रखी और उस यात्रा में आपने हमारा सहयोग किया और उपस्थित रहे। और हम लोगों ने मेवाड़ के महान चरित्र योगेश्वर श्री कृष्ण जी के बाद अगर नजदीकतम सदियों में कोई एक इतना विराट, परिविराट और सम्राट चरित्र देखते हैं तो वो महाराणा प्रताप का चरित्र रहा है। ऐसे महान महाप्रतापी चेतक और महाराणा प्रताप दोनों की दिग्दर्शनी भूमि के हमने दर्शन किए हैं। और आप सब से भी, दर्शकों से भी मैं अपील करूंगा कि चाहे किसी तीर्थ पर आप जाएं या ना जाएं, लेकिन आप अवश्य ही रूप से हमारे महापुरुषों की धरनी पर, हमारे देशभक्तों की धरनी पर, हमारे क्रांतिवीरों की जन्मभूमि पर, उनकी तपस्थली पर, उनकी दिव्य भूमि पर अवश्य जाकर के उस दिव्य धरा के दर्शन करें। और बंधुओं, चाहे आप हरिद्वार, काशी या काबा या कंधार या
कहीं पर भी जाए या ना जाए वो आपकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों से इतना अपील अवश्य करूंगा कि महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को आप अवश्य देखें, चित्तौड़गढ़ को आप अवश्य देखें, कुंभलगढ़ किला को अवश्य देखें, उदयपुर के किला को अवश्य देखें, जोधपुर के किला को अवश्य देखें, जयपुर राजस्थान की जो राजधानी है उसको आप जरूर देखें, गुलाबी नगरी के नाम से वो विख्यात है। और इनको देख करके मैं समझता हूं कि हम सबको एक जो प्रेरणा मिलती है, एक जो रोंगटे खड़े कर देने वाला जो दृश्य किसी समय में रहा है, और हमारे महापुरुषों ने जितने युद्ध लड़े हैं, युद्ध से समाज को शुद्ध करने का काम उन्होंने किया है, उनकी वो पुरुषार्थबद्धता वहां के कतरे कतरे में, कण कण में, मिट्टी के कण कण में समाहित है। हम सबको हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के, जैसे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जी, ऐसे अनेकों जो लाखों की संख्या में हमारे प्रेरक प्रसंग हैं, मैं समझता हूं कि उनको आत्मसात करना चाहिए। उनकी बजाय अगर फुहड़ संगीतकारों, कलंककारों, ये कलाकार के नाम पर जो कलंककार जो फैल गए हैं, जो फुहड़ गाने बजा रहे हैं और जो गंदे गंदे संगीत बजा करके जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे हमें बचना चाहिए और उनसे दूरी बना करके अपने बच्चों को महाराणा प्रताप के शौर्य से संबंधित, इतिहास से संबंधित और गौरव से संबंधित पुस्तकों का पढ़ना, पढ़ाना, स्वाध्याय करना और कराना सिखाना चाहिए। अपने घर और परिवार में जब भी किसी भी व्यक्ति की हिम्मत हार जाए, कोई व्यक्ति का शौर्य अगर सो जाए, तो वो एक बार राणा प्रताप को अवश्य पढ़ लेना। आपका शौर्य पुनः जागृत होगा और उस जागृत शौर्य से कहीं ना कहीं हम सब प्रेरित होकर के राष्ट्रीयता की साधना में अनवरत आगे बढ़ेंगे और महापुरुषों के स्वप्न पर अवश्य सकारात्मक रूप से कार्य करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए कटिबद्धता पूर्वक अपीलबद्ध भी हूं कि पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे देशभक्तों के जो स्मृति स्मारक हैं, आप जैसे चित्तौड़गढ़ के अंदर स्मृति स्मारक हैं, या फिर महाराणा प्रताप का स्मृति स्मारक है, या फिर घोड़े चेतक का स्मृति स्मारक है, इन स्मारकों को भी सुसज्जित करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं और इनके सुसज्जन में जितने भी लोग लगे हुए उनका साथ दें। उनका साथ देकर के हम अपने देश को गौरवान्वित करें, अपनी राष्ट्रीयता और अपनी भारत भूमि को गौरवान्वित करें। कोथ नगर के हमारे सिद्ध महायोगी दादा काला पीर कलाईनाथ जी महाराज का जितना विराट चरित्र रहा है, ऐसा ही चरित्र महाराणा प्रताप का रहा है। तो ऐसे योद्धाओं को सत सत प्रणाम, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नाथ संप्रदाय के महायोगी, योग शिक्षक, मेरे आदर्श प्रभु श्री गोरक्षनाथ जी महाराज से भी हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। उनका जीवन भी आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज का जीवन आज की पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए गोरक्षवाणी में भरपूर भरा हुआ है। हम सबको गोरक्षवाणी पढ़नी चाहिए, गोरक्ष शब्दी पढ़नी चाहिए, गोरक्ष पद पढ़ने चाहिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।